Hello students, today we study nature of roots. You know very well the quadratic equation अगर ax square plus bx plus c equal to 0, a is not equal to 0, तो आपने इसके रूट स्टडी किए थे। हमने रूट कैसे निकाले थे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बनेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। नाउ सी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। और इसको डी से लिखते हैं, तो डी इज रिटन बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर ऑफ रूट्स में हम बात करेंगे रूट्स रियल है या नहीं है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमको अंडर रूट लेना है। और आप जानते हो अगर हम अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू रियल नहीं आएगी। इट इज नॉट रियल। ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। नो रियल वैल्यू हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। दिस मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट रियल। तो इसका मीनिंग रियल रूट कब होंगे? जब d की वैल्यू, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि जब आपका d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। इसका मीनिंग दो केस बनेंगे आपके, तो d 0 है या d 0 से बड़ा है। अगर d 0 है तो जो रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो आएंगे अनइक्वल, दोनों अनडिफरेंट रूट आएंगे। तो ये तो बात थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए d लेस देन 0 आ जाए तो आप लिख दोगे रूट्स आर नॉट रियल। तो आपने इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो था नेचर ऑफ रूट्स इन टर्म ऑफ रियल एंड नॉट रियल। अब एक बात तो हम बताएंगे साथ साथ आपको, अगर रूट्स रियल हैं, इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब ये रियल नंबर कौन से होते हैं? आप जानते हो रियल नंबर होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर को अगर मिला दें आपस में वो कहलाते हैं आपके रियल नंबर्स। अब अगर हमारे पास बगैर सोल्व किए अगर आपको बताना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रेशनल और इरेशनल कब कब होंगे, ये भी हम डिस्क्रिमिनेंट और कोफिशिएंट को देखकर बता सकते हैं। देखिए इफ ए बी सी आर रेशनल, हम यहाँ बात कर रहे हैं जब डी पॉजिटिव हो क्योंकि रूट्स आर अनइक्वल। अगर ए बी सी रेशनल हैं तो रूट्स भी रेशनल होंगे। रूट आर आल्सो रेशनल, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर। क्या कंडीशन है? इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि डी की ऐसी वैल्यू आ जाए जो किसी न किसी इंटीजर का स्क्वायर बन जाए। जैसे डी की वैल्यू 1 हो या 4 हो या 9 हो, तो इसका मीनिंग रूट्स हमेशा रेशनल होंगे। अगर मान लीजिए इफ d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट हमेशा आएंगे इरेशनल। इरेशनल का मीनिंग क्या होता है? दैट इज एग्जांपल मान लीजिए एक रूट आया है 2 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा इसमें भी एक बात देखिए, अगर ए बी सी रेशनल है, क्या रखिए जब कोफिशिएंट रेशनल है तब बात कर रहे हैं। अगर कोफिशिएंट रेशनल नहीं है तब ये नियम लागू नहीं होगा। तब आपके रूट्स दोनों रेशनल भी हो सकते हैं, एक इरेशनल और दूसरा इरेशनल भी हो सकता है, दोनों इरेशनल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस ए बी सी आपके रेशनल हैं और डी पॉजिटिव है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स दोनों रूट्स इरेशनल होंगे और ये भी पेयर में होंगे। पेयर में कैसे? अगर मान लीजिए 2 प्लस अंडर रूट 3 रूट है तो दूसरा हमेशा ऐसा आएगा, यानी कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक रूट तो आ जाए 5 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरा
√7 आ जाए, ये नहीं होगा। ये कब नहीं होगा? जब कोफिशिएंट रेशनल है और डी की वैल्यू पॉजिटिव है। याद रखिए, अगर ए बी सी रेशनल है, डी पॉजिटिव है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों रूट्स रेशनल होंगे या दोनों रूट इरेशनल होंगे। रेशनल कब होंगे? जी जब डी परफेक्ट स्क्वायर है। इरेशनल कब होंगे? जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये भी हमेशा ऐसे पेयर में आएंगे, यानी जो इरेशनल वाली टर्म है √3 इज कॉल्ड इरेशनल, इसका साइन चेंज होगा। अगर एक प्लस में आया है तो दूसरा माइनस में आएगा। ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स व्हेन रूट्स आर रियल। अब एक चीज और आपने पढ़नी है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ये आपने पहले ही पढ़ रखी है, पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ी हुई है। सेम ऐसी रिलेशनशिप है। मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके रूट्स हम सोल्व करें बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये रूट्स बन जाएंगे ये। अब देखिए इसमें इसका मीनिंग x की दो वैल्यूज है, एक यहाँ प्लस एक माइनस है। अगर मैं मान लूं सपोज अल्फा, ये कॉल्ड अल्फा, ये ग्रीक लेटर, इसको मैं मान लेता हूं -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, और एक बीटा मानू जो माइनस वाली टर्म है उसको बीटा ले लूं, b² माइनस 4ac/2a। अब देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो ये -b/a आ जाएगा। अब चुराई योर सेल, अगर अल्फा इंटू बीटा लोगे ये आ जाएगा c/a। अब b/a c/a, b/a क्या है? इत्यादि कोएफिशिएंट। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ रूट्स, किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या हो गई? माइनस b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी इसको हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c/a, c क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, अपॉन a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मीनिंग अगर आपको कोई ये दे दे, सपोज इट इज द इक्वेशन 3x माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपसे पूछ ले राइट द सम ऑफ रूट्स, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² 5/3। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसको भी आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म 1/3। दैट इज रिलेशन बिटवीन। देखिए नाउ ये थी हमारे पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे, अगर रूट्स दे रखे हो, मान लीजिए अगर रूट्स दे रखे हैं, इक्वेशन बनानी है, तो क्या मेथड होगा? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अगर रूट्स दे रखे हो तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अब देखिए अभी हमने जो रिलेशन निकाल लिया है, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट, हम इससे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए रूट्स गिवन है, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स, ये रूट्स दे रखे हैं और इक्वेशन बनानी है। नाउ से हियर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? -b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? c/a। अब और हमारी इक्वेशन क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर a से डिवाइड कर दूं, ये बन जाएगी x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। अगर मैं b/a की वैल्यू से b/a की वैल्यू यहां से लूं, तो वहां से क्या आएगी? माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा, और c/a की वैल्यू हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा। इसका मीनिंग अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हो तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या बनेगी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंड प्लस अल्फा बीटा इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हो तो इक्वेशन लिख सकते हो x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0।
इट इज द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स और इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। आई टेक द एग्जांपल, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए एंड सोल्व इफ रूट्स आर रियल। तो आपने क्या करना है, पहले डी लेना है। डी क्या गया, -4 का स्क्वायर -4a इंटू सी दैट इज 16 -24 -8 लिखिए लेस देन 0। तो इसका मीनिंग गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बस इतना ही सफिशिएंट है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। एक और देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 3x² -2x + 1/3। ये भी ऐसा ही है। अगर इसके रूट्स रियल हो, सोल्व कीजिए। तो पहले बताना है रूट्स रियल है या नहीं, तो इसलिए हम डी निकालेंगे। b² -2 का स्क्वायर -4a इंटू सी दैट इज 4 -4 0। दिस मीन्स रूट्स आर रियल। रियल तो है और साथ में क्या है, इक्वल। और अगर रूट्स इक्वल हो क्या होते हैं, देखिए क्या होते हैं, -b/2a दोनों सेम होते हैं, -b/2a -b/2a। तो b की वैल्यू है -2, तो 2/2 is 6 एंड 2/6 दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एंड 1/3 एंड सो ऑन।